सवाल नंबर 1, सुबह सुबह 1 घंटे पैदल चलने से क्या लाभ होता है? दरअसल रोजाना सुबह सैर करना आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह एक सरल और सस्ता तरीका है जो हमें बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह आपके मन और शरीर दोनों को ताजगी देता है और संतुलित जीवन शैली की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। अब हम आपको प्रातःकाल 1 घंटा पैदल चलने के स्वास्थ्य लाभ बताते हैं। जैसे सुबह 1 घंटे पैदल चलने से आपके शरीर में जमा हुए अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही इससे आपकी मोटापा भी कम होता है। इसके अलावा सुबह के 1 घंटे की सैर से आपके हृदय को बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे आपके दिल के काम करने में मदद मिलती है और आपके दिल की सेहत सुधरती है। इसके अतिरिक्त सुबह 1 घंटे पैदल चलने से आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। इससे आपके शरीर का रक्त संचार भी बेहतर होता है। दरअसल सुबह 1 घंटे पैदल चलने से आपके हार्मोन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और आप तनाव से मुक्त होते हैं। इसके साथ ही सुबह की 1 घंटे की सैर आपके शरीर के रोग प्रतिरोध तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इससे आपके शरीर का इंसुलिन स्तर भी संतुलित रहता है, जिससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। इसके अतिरिक्त रोज़ सुबह 1 घंटे चलने से आपकी नींद भी बेहतर होती है। इससे आपके शरीर में संतुलित हार्मोन बनते हैं, जिससे आपकी नींद भी अधिक गहरी होती है। सुबह 1 घंटे पैदल चलने से आपकी आयु बढ़ने के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे आपकी आयु को बढ़ने के प्रभाव को कम करने में मदद भी मिलती है। सुबह 1 घंटे पैदल चलने से आपके शरीर की क्षमता बढ़ती है। इससे आपके शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की अधिक मात्रा मिलती है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। सुबह की 1 घंटे की सैर से आपके मस्तिष्क को भी फ़ायदा मिलता है। इससे आपके मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, जिससे आपकी सोच करने की क्षमता भी बेहतर होती है। सुबह 1 घंटे पैदल चलने से आपकी जीवन शैली भी स्वस्थ बनती है। यह आपको एक संतुलित जीवन शैली का पालन करने में मदद करता है। सवाल नंबर 2, सुबह की सैर के बाद घर आते ही कौन सी 5 चीज़ खाएं? दरअसल सुबह सैर करने के बाद जैसे ही आप घर आते हैं तो आपको 5 चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे आप अपना वज़न तेज़ी से कम कर सकते हैं। जैसे शरीर का वज़न कम करने के लिए सुबह के समय सैर करना एक बेहद अच्छा ऑप्शन है और ऐसा करना आपके शरीर के बढ़ते वज़न को कम करने में मदद करता है। लेकिन सैर करने के बाद शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसलिए आप सैर करने के बाद उबले हुए या रात भर पानी में भीगे चने खाने चाहिए। इसके अलावा सुबह के समय सैर करने के बाद ड्राई फ्रूट का सेवन करना भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें खूब मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। सैर करने के बाद ड्राई फ्रूट खाने से मांसपेशियों को खूब मात्रा में प्रोटीन मिलता है, साथ ही इससे हेल्दी फैट भी मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को सैर करने के बाद भूख लग जाती है और इसलिए कोई हाई कैलोरी डाइट लेने की बजाय हेल्दी सीड्स का सेवन करना भी फ़ायदेमंद रहता है। चिया सीड, फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड में खूब मात्रा में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य की तरह पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं। इसके साथ ही सुबह की सैर करने के बाद शरीर की एनर्जी कम होने लगती है और उसे एनर्जी देने के लिए केले का सेवन किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो 1 गिलास लो फैट मिल्क के साथ 2 केले का शेक बनाकर भी सुबह सैर करने के बाद इसका सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सुबह के समय सैर करने के बाद घर पर आते ही 1 कटोरी लो फैट दही का सेवन करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसे ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए दही में कुछ फ्रूट्स जैसे सेब, अंगूर या स्ट्रॉबेरी आदि को भी डाला जा सकता है। सवाल नंबर 3, सुबह सिर्फ 30 मिनट पहले उठने से क्या फ़ायदे मिलते हैं? दरअसल आजकल ज़्यादातर लोग अपनी फ़िटनेस को लेकर शिकायत करते हैं कि काम ज़्यादा होने के कारण उनके पास वर्कआउट करने का समय नहीं है। इसलिए सुबह सिर्फ 30 मिनट पहले उठकर अपनी फ़िजिकल फ़िटनेस में सुधार लाया जा सकता है। सुबह अगर आप 20 मिनट भी नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर का बढ़ा हुआ वजन अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपकी पाचन क्रिया खराब होती जा रही है तो सुबह जल्दी उठना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। सुबह उठकर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे धीरे धीरे आपकी पाचन क्रिया तेज़ होने लगेगी। इसके अतिरिक्त सुबह उठना सिर्फ आपकी शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। दिन भर काम का ज़्यादा प्रेशर लेने के कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है और इस कारण कई बार अन्य समस्या भी होने लग जाती है। ऐसे में सुबह 30 मिनट पहले उठकर योग व मेडिटेशन आदि अभ्यास किया जा सकता है, जो आपको फिट रखने में मदद करेगा। इसके अलावा सुबह 30 मिनट जल्दी उठना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके ब्रेन के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होता है। सुबह उठने से ब्रेन फंक्शनलिटी में सुधार होता है, जिसे
कॉग्निटिव फंक्शन भी कहते हैं। यदि आप रोज़ाना 30 मिनट पहले उठते हैं तो आपका लाइफस्टाइल अपने आप ठीक होने लगेगा, जिससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। अगर आप अच्छी नींद लेकर सोना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो शाम को आपको अपने आप जल्दी नींद आने लगेगी। रात को देर तक नींद न आने के कारण आप फ़ोन यूज़ करते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। सवाल नंबर 4, सुबह पैदल चलने से कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं? दरअसल अगर आप सुबह के समय पैदल चलते हैं तो आपके शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपका दिल हेल्दी रहता है। रोज़ाना सुबह पैदल चलकर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज को हर दिन पैदल चलना चाहिए। रोज़ाना सुबह पैदल चलकर आप अपना बढ़ता वजन भी कंट्रोल कर सकते हैं। पैदल चलने से कैलोरी बर्न होती है। डायबिटीज़ के शिकार लोगों को कम से कम 30 मिनट सुबह जरूर पैदल चलना चाहिए। अगर आप अच्छी डाइट के साथ वॉक करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं तो आप हर दिन सुबह पैदल जरूर चलें। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी और जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। सवाल नंबर 5, उल्टा पैदल चलने से शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। दुनिया भर के विशेषज्ञ टहलने को सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानते हैं, क्योंकि इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी कभी भी कर सकता है। पर क्या आपको पता है कि रिवर्स स्विंग यानी उल्टा पैदल चलने से शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे उल्टा चलने से घुटनों से जुड़ी समस्या को कम करने में मदद मिलती है। इससे घुटनों में दर्द, तनाव और सूजन की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। पैर में चोट या गठिया से पीड़ित लोगों के लिए भी रिवर्स स्विंग एक अच्छा उपाय माना जाता है। इसके अलावा रिवर्स वॉकिंग से आपकी पीठ में लंबे समय से बना हुआ दर्द कम हो जाता है। जब आप उल्टा चलते हैं तो आपकी पीठ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा उल्टा चलने से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या और कमर दर्द में भी आराम मिलता है। उल्टा चलते समय आपके दिमाग को ज़्यादा काम और फोकस करना पड़ता है। इससे दिमाग की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। रोज़ाना उल्टा चलने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे मानसिक रोग से भी छुटकारा मिल सकता है। रिवर्स स्विंग से पैरों के पीछे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी होती है। इससे आपके पैर ज़्यादा मजबूत होते हैं। नॉर्मल वॉकिंग करने से पैरों पर इतना जोर नहीं पड़ता। उल्टा चलना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपना वजन घटाना चाहता है। जब आप उल्टा चलते हैं तो आपको अपने शरीर के आगे और पीछे के हिस्से को एक साथ बैलेंस करना पड़ता है। इससे आप अपनी बॉडी को टाइट करते हैं, जिसके चलते आपका वजन जल्दी कम होता है। उल्टी सैर आपके शरीर और दिमाग के बीच के बैलेंस को बेहतर बनाती है। सीधा चलने की जगह उल्टा चलने पर आपके दिमाग का पूरा ध्यान आपके शरीर के मूवमेंट पर होता है। इससे शरीर का संतुलन भी बढ़ता है और दिमाग की एकाग्रता भी। सवाल नंबर 6, ज़्यादा पैदल चलने से शरीर को क्या नुकसान होता है? दरअसल अगर आप एक दिन में लगातार बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं तो इससे आपके पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। इस वजह से आपके लिए चलना मुश्किल हो सकता है, जिससे पैरों में दर्द और अन्य समस्या भी बढ़ सकती है। कई बार बहुत ज़्यादा पैदल चलने की वजह से मांसपेशियां चोटिल भी हो सकती हैं। इसके अलावा कई बार बहुत ज़्यादा पैदल चलने की वजह से घुटनों में तकलीफ़ होने लगती है। ऐसा खासकर उन लोगों के साथ होता है जिनके घुटनों और जॉइंट में अक्सर दर्द रहता है। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा वॉक भी नहीं करना चाहिए। इस वजह से घुटनों में दर्द बढ़ जाए, जिससे आपके लिए सामान्य तौर पर भी चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, इसके बावजूद एक बार में बहुत ज़्यादा न चलें। इसके अति जब आप वॉक करते हैं तो इससे आपकी कैलोरी बर्न होती है। कई बार लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं ताकि वह अपना वेट लॉस कर सके। इसके लिए तब तक चलते रहते हैं जब तक कि थक ना जाए। एक सीमा तक इस प्रक्रिया को फॉलो करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब आप थकान के बावजूद वॉकिंग जारी रखते हैं तो आपका काफ़ी पसीना निकल सकता है, जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। आपको बता दें कि गर्मी के दिनों में बॉडी डिहाइड्रेशन होने पर आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और कई अन्य समस्या भी हो सकती है। सवाल नंबर 7, वजन को तेज़ी से कम करने के लिए कितना पैदल चलें? दरअसल शरीर का वजन कम होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर और कितनी तेज़ी के साथ चलते हैं। चलने के अलावा आप अपनी नियमित लाइफ में कितना फिजिकल एक्टिव रहते हैं, यह भी वजन घटाने में मदद करता है। सिर्फ कुछ देर पैदल चलकर भी वजन घटाया जा सकता है। वजन घटाने के लिए प्रतिदिन 10,000 कदम चलना जरूरी है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना 10,000 कदम के लिए पूरे दिन का समय लें। एक्सपर्ट का मानना है कि सुबह या शाम के वक्त वॉक यानी पैदल चलने से वजन घटाने में मदद मिलती है।
आप 10,000 कदम चलने पर टारगेट सुबह या शाम की वॉकिंग के दौरान पूरा करेंगे तो ही वज़न घट सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए अचानक 10,000 कदम चलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसकी शुरुआत धीरे-धीरे की जा सकती है। वज़न घटाने के लिए आप 2,000 कदम प्रतिदिन से शुरुआत करते हुए धीरे-धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि टहलने के साथ-साथ वज़न घटाने के लिए डाइट और फिजिकल एक्टिविटी पर भी फोकस करना ज़रूरी है।